हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टरडे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो है हम बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी जो है पढ़ना शुरू कर दिए थे, और इसी क्रम में हमने जो है बाल मनोविज्ञान के तहत जो है जो वृद्धि और विकास था, इसका पिछला जो भी बैकग्राउंड था हमने पूरी तरीके से उसको अच्छे से समझ लिया था। देखा था हमने बाल विकास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, उसके महत्व क्या हैं, और उसके प्रभावित करने वाले कारण मतलब कारक क्या है या उसके फैक्टर क्या हैं। तो इसको हमने देखा था, जिसमें हमने देखा सबसे महत्वपूर्ण कारक जो था जो है पहले कि वो सिर्फ वंशानुक्रम को ही माना जाता था, फिर बाद में जो है वातावरण को या पर्यावरण को भी माना गया, फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया हो गया, पारिवारिक वातावरण, सांस्कृतिक जो है या जलवायु वाला या भौगोलिक कारक, जितने भी सारे कारक थे हमने सबको अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा यहाँ से मेन टॉपिक जो शुरू होता है, जहाँ से एग्जैक्ट मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो इतने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके भी जो क्वेश्चन बनते हैं या उनकी जो अवधारणा है मेन बेसिकली कहाँ से बनती है, वो यहीं से बनती है। तो वो क्या है, वो होता है बाल विकास, जिसको बाल विकास के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो बच्चे का लेकर जन्म से लेकर के वो मतलब किशोरावस्था तक का। ठीक है, मतलब जन्म या गर्भावस्था से लेकर के आप उसके 18 वर्ष तक मतलब उसको हम जानते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो जितने हैं जो है उन्होंने कुछ अपनी अपनी तरीके से जो है बाल विकास को जो है मतलब डिफाइन किया, मतलब उसको बांटा है। ठीक है, देखिए हमको बेसिकली जो है बाल मनोविज्ञान के तहत जो है हमको सिर्फ जो है बच्चे का जो है जन्म से लेकर के या उसकी गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक या किशोरावस्था की अवस्था तक की का ही जो हमको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो उसको अध्ययन करना होता है। बाकी इसके आगे का जो भी होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान या स्पेशली जो मनोविज्ञान वगैरह पढ़ते हैं उसमें हो जाता है। हालांकि वहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता जहाँ प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था, बस थोड़ा हम उसको जान लेते हैं, बाकी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चलिए अब हम दुनिया इधर उधर बात न करते सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जो है सबसे पहले जो है विकास की अवस्था कितनी होती है। ठीक है, विकास की अवस्था क्या होता है, तो मानो कोई विकास की अवस्था जैसा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको बताया है। ठीक है, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक जो है जन्म से पहले की अवस्था को मानते हैं, कुछ है जन्म के बाद की अवस्था को मानते हैं, कुछ मानते हैं कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक ही उसकी विकास हो जाता है। तो मतलब इसे देखते हैं कि कोई 3 अवस्था में बांटता है, कोई 3 अवस्था को उप अवस्था में बांट देता है, तो उसी को हम देखते हैं। ठीक, इसमें जैसा कि पहले हम देखते हैं विकास की जो पहली अवस्था है जो है रॉस महोदय जी जो है ये बताते हैं कि जो बालक की विकास जो अवस्था होती है इन्होंने जो है इतने क्राइटेरिया में उनको डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहली जो अवस्था बताया उन्होंने बताया शैशवावस्था। क्या है? शैशवावस्था। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें जो बालक के जो समय अवधि उन्होंने डिसाइड किया है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक उन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो पूर्व बाल्यावस्था का मैंने जैसे कि इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया। जैसे बाल्यावस्था की एक बाल्यावस्था के पहले वाली अवस्था और बाल्यावस्था के बाद वाली अवस्था। उससे मतलब है पूर्व बाल्यावस्था फिर उत्तर बाल्यावस्था। इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कितने भागों में मतलब बताया है, कितने वर्ष तक जो है 3 से लेकर के कितने वर्ष तक 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था देखते हैं 7 से लेकर के 12 वर्ष तक। अब देखिए, अब आपको हम ये सब क्यों बता रहे हैं, हालांकि बेसिकली आपको जो पढ़ना होता है सिर्फ यही वाला 6 से 12, 12 से 18, हाँ 0 से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18। लेकिन आप को इसको इसलिए जानना जरूरी है होता है क्योंकि जब आप इसकी क्या कहते हैं जीन पियाजे का आप जब पढ़ेंगे जो है उन्होंने जो विकासात्मक जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उन्होंने भी मतलब जो पहले बताया है संवेदी गामक अवस्था या सेंसर मोटर स्टेज जो होता है। ठीक है, या जो संवेदी गामक कहते हैं उसी को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। तो उसको उन्होंने जो बेसिकली बताया है पार्टिकुलर जो उन्होंने फोकस किया है जो पहली अवस्था है उन्होंने बताया जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जब वहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं वो मतलब संवेदी गामक अवस्था में वो शैशवावस्था की ही वो बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से अच्छे शैशवावस्था के बारे में पता हम रहेगा हमको कि जन्म से 2 वर्ष के बच्चे क्या क्या विशेषता होती है, तो जब हम जीन पियाजे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से बढ़िया से एकदम पानी की तरह एकदम साफ होता चला जाएगा कि किसके बारे में क्या बता रहे हैं। लोग क्या कहते हैं सीधे जो है जीन पियाजे बायोगोस्की का मतलब इसी में जो डायरेक्ट जो है टीचर लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी उनको खूब इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं।
ठीक है। पढ़ने को जब तक वो बताते हैं तब तक तो उनको समझ में आता है, अच्छा है कि भैया बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और हम बहुत अच्छा मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन अब के जो मूल जो होता है, जो जड़ होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, कहीं ना कहीं उनका अधूरा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको शैशव अवस्था अच्छे अगर आपको क्लियर नहीं है यहाँ पर कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में क्या क्या विशेषता होती है, तो फिर वो उतना आपका कारगर नहीं होगा। फिर वही जो होता है जब सीटेट में जब लैंग्वेज घुमा देता है तो लोग कहते हैं देखिए सीटेट में अब पहले जैसा एग्जाम में पेपर नहीं बनता, अब उसका जो है मतलब दूसरी तरह होता है। भाई कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ वो क्या कहता है कॉन्सेप्ट से खेलता है और शब्दों से खेलता है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह वो घुमाएगा तो आप आराम से क्वेश्चन उसको बना ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि जानते रहिए, इसको आप नहीं भी जानते तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, लेकिन हम इसलिए बताए हैं कि आगे जो है वाइगोत्स्की वगैरह जो भी बताए हैं या कोहलबर्ग हैं, जीन पियाजे हैं, तो ये सब इसी को बेस में मतलब केंद्र बिंदु में रख करके उन्होंने अपनी जो सिद्धांत दिए हैं। ठीक, इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 2 भागों में बांटा, क्या 3 से 6 वर्ष को क्या कहा कि भाई पूर्व बाल्यावस्था है, और फिर उसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था क्या है 7 से लेकर के 12 वर्ष। जैसे पूर्व मतलब पहले और उत्तर मान ले बाद की अवस्था। बहुत लोग यही भी कन्फ्यूज, उत्तर पूर्व क्या है भाई। जैसे आप तो कोई प्रश्न करता है फिर बाद में जो उत्तर देते तो वही समझ लीजिए, जो है प्रश्न किया तो पहले किया प्रश्न तो पूर्व बाल्यावस्था, बाद में उत्तर आपने दिया तो समझ लीजिए उत्तर बाल्यावस्था। यही हो गया 7 से 12 वर्ष तक, ये हो गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था देख लीजिए 13 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। ठीक, फिर आप देखते हैं फिर पौढ़ावस्था। पौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था को कहते हैं, मतलब इन्होंने माना है। ठीक, ये 3 गौरवास्क महोदय के अनुसार हो गया। अब देखते हैं जॉन के अनुसार। जॉन से जो कहते हैं, ये कहते हैं भैया तो ठीक है, लेकिन इनको भी अपनी जो इन्होंने थ्योरी दिया, इन्होंने कहा जो शैशवावस्था होते हैं जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के शैशवावस्था, और जो बाल्यावस्था के ये जो 2 भागों में बांट दिए थे उत्तर पूर्व, इन्होंने इसको नहीं कहा जो है। ठीक है, उन्होंने इसको सीधे जो है बाल्यावस्था को माना कि 7 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, हाँ 7 से 12 वर्ष तक का, और जो किशोरावस्था होता है वो 13 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक, इन्होंने इसको बांटा, और 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है उसको जो है ये जो है पौढ़ावस्था मानते हैं। ठीक है, और शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही जो अवस्था है ये वाला, यही जो है महत्वपूर्ण है, और इसी को हर जगह स्वीकार भी किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः इसी को स्वीकार किया जाता है और इसी का अध्ययन अध्यापन होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब एक है श्रीमती हरलाख। ठीक है, श्रीमती हरलाख जो है, हालांकि इनके बारे में हम पहले आपको बता भी चुके हैं, तो इन्होंने भी जो है क्या कहते हैं विकास की अवस्थाओं को इन भागों में बांटा है, डिवाइड किया है। ठीक, ये क्या कहते हैं भैया, ये कहते हैं जो है पहले उन्होंने गर्भावस्था बता दिया, क्या होता है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की पहली अवस्था को बता दिया। फिर उन्होंने शैशवावस्था बताया, शैशवावस्था बता दिया कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह। फिर उन्होंने बीच में एक इंक्लूड कर दिया, क्या बचपन की अवस्था। बचपन अवस्था उन्होंने जो बताया इसको 2 सप्ताह से 2 माह तक बताया। ठीक है, हाँ 2 सप्ताह से 2 माह तक। फिर यहाँ पे ये हो गया, देख रहे हैं, हाँ जैसे गर्भावस्था बताया पहली वाला, क्या गर्भधारण से लेकर के जन्म तक। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी से लेकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता, ये पहली अवस्था। फिर दूसरा अवस्था बताती है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या, जन्म से 2 सप्ताह, दो सप्ताह को ये बताती हैं। फिर जो है बचपन वाली अवस्था। बचपन वाली अवस्था क्या 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक, 2 मंथ तक, 2 वर्ष तक है, सॉरी हम यहाँ मंथ बोल दी, क्या 2 वर्ष तक है। ठीक है, 2 ईयर्स। ठीक, ये हो 2 वर्ष। फिर होता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ही जो बताए थे वही ये भी बता रहे हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक, ये हो गया। फिर आता है फिर क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, ये उत्तरी बाल्यावस्था, ये 7 से लेकर के 14 वर्ष तक। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा। ठीक है, जैसे ये लोग जो है क्या कहाँ गए, ये जैसे ये बाल्यावस्था है ना, तो ये बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। ठीक उसी तरीके से जो है ये लोग किशोरावस्था जो है, क्या किशोरावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, ये किशोरावस्था। ठीक है, ये किशोरावस्था को पहले क्या पूर्व किशोरावस्था, जिसकी जो समय अवधि है 15 से लेकर के 17 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, वर्ष। ठीक है, और इसके बाद की जो अवस्था है इनकी जो उत्तर किशोरावस्था, यहाँ हम लिखे हैं वो लेकर 18 वर्ष से 21 वर्ष तक है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पौढ़ावस्था शुरू जाता, क्या कहते हैं, हाँ पौढ़ावस्था शुरू जाता है, उससे बहस वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया विकास की जो उन्होंने अपनी जो अवस्थाएं बताई हैं मनोवैज्ञानिक, इनको आप जानते रहिए। ठीक, हालांकि आपको
पढ़ना बेसिकली यही है, केंद्र बिंदु यही रखना है, ठीक है, समानता जब पढ़ेंगे। लेकिन अब जब जैसे बताए फिर ना, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग जब पढ़ेंगे तब इन सब की अवस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। जहाँ जीन पियाजे हों या कोहलबर्ग हों, ठीक है, तो यही से उन्होंने इन्हीं अवस्थाओं को स्पेशली डिफाइन मतलब अपनी सिद्धांतों में उसको बताया है, ठीक है। तो चीज़ अब देखते हैं इन अवस्थाओं में को अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अवस्था है वो शैशवावस्था है, ठीक है। इस शैशवावस्था कब से कब तक जो है वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक का है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक। देखिए ये जॉन महोदय जो हैं इन्हीं की परिभाषा को अब हम नॉर्मली यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक इन्होंने मतलब बताया है, ठीक है। अब इसकी जो हम इसके कुछ उपनाम हैं या उपनाम कह सकते हैं, या इसकी जो मूल विशेषताएं जो है आप इसको आप समझ सकते हैं। तो पहले इसमें देखिए, इसको भी आप कुछ ऐसी जो इसके दो अवस्था मतलब उपनाम है, आप जहाँ जिसको लगेगा कि वो जो है आपको 0 से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था में आएंगे, और कुछ हो जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में आएंगे, ठीक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बच्चा होता है उसके भी जो स्वभाव होता है, जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर 2, 3, 4 महीने या 6 महीने या साल भर में उसका स्वभाव दूसरा होता है। 1 साल बाद उसका स्वभाव दूसरा हो जाता है। 2 साल मतलब उसका हर स्वभाव जो होता है हर 3, 4, 5 महीने में 6 महीने में क्या बदलते जाता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर हम कह रहे हैं यहाँ, तो आप ये नहीं कि आप 0 वर्ष मान लीजिए कि 2 महीने का बच्चा है और 2 महीने के बच्चा की हम कह दें आप जो है कि वो टोली पूर्व अवस्था है, तो आप सोचे भाई 2 महीने का बच्चा वो कौन सी टोली बना लेगा। तो यहाँ मतलब है आपको उसके आगे जाना है। आगे जाने सेंस है कि आप यहाँ भी जो है 0 से आप 3 वर्ष इसको समझ नहीं लीजिएगा वहाँ पर, और फिर जो है और कुछ एडवांस लेवल जो जैसे यहाँ हो गया नर्सरी वाली एज, नर्सरी थोड़ी होगा 2 महीने के बच्चा जाएगा स्कूल, नर्सरी मतलब स्कूल भेजेंगे उसको, फिर मतलब यहाँ कहने का सेंस हो जाएगा 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, ठीक है। ये हम आपको बताने के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा, ठीक। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। पहले कहते हैं भावी जीवन की आधारशिला होती है। क्या होता है, भावी जीवन की आधारशिला। इसीलिए फ्रायड महोदय ने कहा कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो आरंभ के 4-5 वर्षों में वो बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, भावी जीवन की आधारशिला हो गई, ठीक। तो ये हो गया। और दूसरा क्या कहते हैं, सीखने का क्या होता है, आदर्श काल होता है, ठीक है। सीखने का आदर्श काल जो है इसको कोल एंड ब्रूस ने कहा, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे को आप कुछ भी कैसे भी आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जो भी आप कराना उसको चाहें, ठीक। इसीलिए तो वाटसन महोदय कहते हैं कि आप हमें एक बच्चा दे दीजिए, आप उसे जो कहेंगे हम उसे आप वो बना देंगे। इसीलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि ये जो अवस्था होती है सीखने का आदर्श काल होता है। आप उसको जैसा जो चाहें वो आप अच्छे से उसको सिखा सकते हैं, या अच्छा बुरा कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक। यही इनका कहने का उद्देश्य है यहाँ, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं इसके बाद जो है, देखिए अगर आप जानना चाहो आधारशिला क्या है तो इसको फ्रायड ने बोला है ऐसा, ठीक है। इसको कोल एंड ब्रूस ने बोला है, ठीक है। कोल एंड ब्रूस ने कहा है भैया, ठीक। ये हो गया। हम आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अगर आप इसको नोट डाउन किए रहेंगे तो आपको बता रहे हैं ना, फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जहाँ सीधे आपको जॉब मिलती है, KVS, NVS या मतलब सुपर टेट वगैरह किसी भी स्टेट का होगा, तो या DSSB, तो वहाँ पे आपको सीधे मतलब ऐसे कथन दे देगा और सीधे तो 4 जो ऑप्शन दे देगा, ये किसकी परिभाषा मतलब किसने का ये कथन है। तो अगर आप यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जो है क्या दिक्कत है। ये थोड़ा कि सीटेट के अलग से पढ़ें, फिर यूपीटर से क्या कहते हैं किसी मतलब शिक्षक भर के एग्जाम के लिए अलग से पढ़ें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब फिर क्या कहते हैं, मन की मौजों की अवस्था, ठीक। मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था। अब सोचो जो शैशवावस्था में जो बच्चा होगा 0 से 6 वर्ष तक का जो बालक हो, उसको जो मन में होता है वो करता है, ठीक है। उसको जब मन होगा रोया, जब मन हुआ हंसा, जब मन हुआ सो गया, मतलब जो मन होता है उसको वो कर देता है, ठीक। उसको मन का वो क्या राजा होता है, उस मन के उस पर कोई भी वो मतलब किसी से उसको मतलब किसी के नियंत्रण में वो नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसलिए मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था कहते हैं, ठीक। ये क्या कहते हैं, एकदम नाजुक और खतरनाक अवस्था है, ठीक भैया। कहते नहीं एकदम नाजुक अवस्था होता है। आप भी सोचो जो है जब बच्चा पैदा होता है, आप देखिए उसके हर पार्ट जो होते हैं पूरी बॉडी के हर तरह सेंसिटिव होते हैं, जैसे सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, मतलब ये भी देखेंगे। इसलिए क्या एकदम नाजुक अवस्था हो, इसलिए इसका जो पालन पोषण होना चाहिए, जो जैसे भी हो बहुत अच्छे से बहुत केयरफुल तरीके से उसका यहाँ होना चाहिए, ठीक। इसलिए इसको को नाजुक की अवस्था कहा है, ठीक। अब जो है प्रिय अवस्था, ये क्या होता है, ये बहुत प्रिय अवस्था होती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपने को मतलब तरीके से कोई भी चीज़ वो मतलब करते हैं, ठीक है। क्यों,
क्योंकि ये भी बहुत प्रिय अवस्था इसे कहा जाता है। फिर खतरनाक अवस्था में बताया ना कि जो बाल विकास जितनी भी अवस्था होती है सब अपने आप में क्या खतरनाक ही होती हैं। ठीक, इसीलिए कहा गया कि बच्चे जैसे रोग से बचाना, किसी संक्रमण से बचाना, ये भी सब चीज़ होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले हम। ठीक, अब देखते हैं संस्कारों की अवस्था क्या है। संस्कारों के निर्माण की आयु, इसीलिए कहा गया ना, इसमें जो बच्चे को जो भी आप संस्कार सिखा देंगे, जैसा भी आप अगर गांव में हैं, अगर गांव वाली भाषा सिखाएंगे तो गांव वाली भाषा बोलेगा। आप शहर में रहेंगे, शहर वाली जो भी भाषा सिखाना चाहें, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मलयालम या कोई भी इंग्लिश वगैरह जो भी आप सिखाना चाहें इसको सिखा सकते हैं। अच्छा बुरा कुछ भी आप उसको सिखा सकते हैं कि जैसे नमस्ते करना, किसी को प्रणाम करना, पैर छूना, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब कहना भी आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। इसीलिए को कहा संस्कारों की अवस्था ये होती है। ठीक, अब इसमें और क्या है, ये खिलौने की आयु। देखिए हमने बताया ना, खिलौने की आयु वाला जब बात करेगा तो यहाँ आपको 3 से 6 वर्ष वाला आपको मतलब समझिएगा क्या खिलौने की आयु कहेगा, तो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, कि भैया 0 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या खिलौने से क्या मतलब लेना देना है। ठीक, वो क्या है कर पाएगा उसका। इसमें क्या अतार्किक चिंतन की अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा अतार्किक चिंतन भी करना वो सीखता है। ठीक है, अतार्किक चिंतन कहता है जैसे कि अतार्किक चिंतन कहने का सेंस है कि यहाँ भी आपको 3 से 6 वर्ष ही माना जाएगा। ठीक, जैसे हमें लिखे भी हैं। ठीक है, इसमें बच्चे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है, वो सब सारे मतलब सवाल करता है। एक ही चीज़ आप बताइए तो पूछेगा, जैसे मतलब कोई भी आप प्रश्न करो तो हमेशा वो प्रश्न का इसे ही जवाब मांगता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ठीक, ये चीज़ हो गया। देखिए ज़्यादा हम उसको खींचना नहीं चाहेंगे, हालांकि इसको हम लंबा खींचना चाहें तो इसको हम 2-3 वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लिख के इसलिए कहते हैं ताकि हम फालतू इधर उधर डाइवर्ट ना हो, हम भी ना डाइवर्ट हों और आपको जो इतना कीमती बहुमूल्य समय है उसका भी अच्छे से यूटिलाइज हो। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम डिफाइन मतलब नहीं कर रहे। बाकी आप लोग भी इतने समझदार हैं, पढ़ के आए हैं ग्रेजुएशन में या बीएड या बीटीसी या डीएलएड वगैरह करके आए हैं, तो हमें पता है कि आपको भी इतना नॉलेज होगा। ठीक है, कि आप जो है इसको अपने मन से भी हो 4-5 लाइन इसको आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक सॉरी भैया। अब हो गया अतार्किक चिंतन की अवस्था, बता दिए। इसमें गढ़ने योग्य अवस्था, गढ़ने मतलब होता है जब जैसे बच्चा पैदा होता है, जब छोटा होता है तो जैसे मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, आप उसको जैसे चाहे उसको गढ़ सकते हो ना। चाहे उसको घड़ा बना लो, कुल्हड़ बना लो, ठीक है, या उसको चाहे बड़ा घड़ा बना दो, या जो भी चीज़ आप चाहो बना सकते हैं, गढ़ सकते हैं। इसीलिए इसको गढ़ने की अवस्था क्या है, आप बच्चे को जैसा जो चाहे आप उसको सिखा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए गढ़ने की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब वो टोली पूर्व अवस्था, इसमें क्या होता है, टोली पूर्व, टोली कब बनाई जाती है भैया, कब बच्चों का ग्रुप बनता है, वो 3 वर्ष के बाद बनता है। इसीलिए टोली पूर्व की अवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो टोली वोली नहीं बना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं विद्यालय पूर्व अवस्था। विद्यालय पूर्व अवस्था इसमें क्या होता है, प्री स्कूलिंग एज, इसको इसीलिए भी कहा जाता है कि विद्यालय के जाने से पहले की वाली अवस्था होती है। ठीक है, इसीलिए जो आंगनवाड़ी वगैरह केंद्र जो खुले रहते हैं, जो नर्सरी होता है उसको पहले इसकी क्या ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, विद्यालय में जाने से पहले 0 से 3 वर्ष आप मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये देखते हैं जो है, अब इसके बाद नर्सरी एज या प्रारंभिक पूर्व की अवस्था। ठीक है, तो ये क्या होती है, नर्सरी या प्रारंभिक पूर्व की अवस्था। ठीक, ये चीज़ हो गई वही चीज़। अब देखते हैं शैशवावस्था की, अब जो है कुछ कार्य या इसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक, ये क्या है, शैशवावस्था का विकासात्मक कार्य व विश्लेषण। ठीक, इसमें क्या होता है, विकासात्मक कार्य का जो पहली बार जो प्रत्यय दिया था, पहली बार इसके बारे में जो मतलब बताया था विकासात्मक शब्द का, उन्होंने वो थे शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे हेविंग हार्स्ट, शिकागो विश्वविद्यालय के, उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। ठीक है, तो क्या है, विकासात्मक कार्य शब्द का पहली बार जो प्रत्यय दिया था हेविंग हार्स्ट ने इसको दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, जो विकासात्मक कार्य के तहत जो बालक जिस उम्र का होता है उसी उम्र के तहत उसको जो उसके कार्य वगैरह उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, विकासात्मक अवस्था में बालक की उम्र व उसकी अवस्था के अनुसार उसको कार्य कराना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि बालक जो है अभी मतलब शुरुआत में ही आप सोच रहे हैं कि 3 वर्ष 4 वर्ष का हुआ, जो आप सोच रहे हैं अच्छे से वो पढ़ना लिखना सीख जाए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके कार्य की अवस्था के अनुसार उसको कार्य सिखाना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गया, मतलब उम्र और अवस्था के अनुसार। ठीक, अब देखते हैं इसकी विशेषता। ठीक है, अब विशेषता देखते हैं, तो विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अब देखते हैं पहली क्या होता है विशेषता में,
शारीरिक व मानसिक गति में तीव्र प्रवृत्ति, शारीरिक व मानसिक गति में तीव्र, क्या शारीरिक व मानसिक गति जो बहुत तीव्र होती है। ठीक है, पता है कि जिस अवस्था में जब बालक पैदा होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब बालक पैदा होता है तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो वज़न होता है, जो बालक होता है तो वो जो है 3 kg का होता है। ठीक है, नॉर्मली जो माना जाता है। जो बालिका होती है 3.5 kg का होता है, जबकि जो बालिका होती है वो 3 kg का होता है। जो कि बालक की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर या 51.5 सेंटीमीटर, वहीं जो लड़की होती है उसकी जो है उससे आधे सेंटीमीटर कम होता है। तो कहने मतलब ये सब चीज़ होता है, लेकिन आप जब देखते हैं तो इसका देखिए 6 महीने बाद जो है वही बालक जो पैदा हुआ होता है, अब देखिए 6 महीने बाद उसकी जो ग्रोथ होती है जो है शारीरिक बहुत तेज़ी से बहुत हो जाती है। फिर क्या आता है कि 2-4 महीने, मतलब 4 महीने कह रहे हैं, 6-7 महीने तक आते जाते जो क्या थोड़ा बहुत तो वो बोलना भी सीख जाता है, थोड़ा बहुत जो अपनी प्रतिक्रिया वगैरह देना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे प्रकाश हुआ, लाइट बंद हुई, कुछ तेज़ आवाज़ से किया या शोर शराबा किया, क्या प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। यही तो जीन पियाजे वगैरह अच्छे बताते हैं कि बालक जो अपनी प्रतिक्रिया लाइट के प्रति, आवाज़ के प्रति क्या हो देना शुरू कर देता है। तो जब हम विकास को अच्छे से इसकी विशेषताओं को पढ़े रहेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर जीन पियाजे वाला नहीं भी पढ़े रहेंगे हम, लेकिन अगर जीन पियाजे से अवस्था पता रहेगा और ये विशेषता पता होगी तब भी हम जाकर आंसर अच्छे से टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको अच्छे से, मतलब वहाँ जाने से पहले इसीलिए हम यहाँ का आपका बेस बना रहे हैं। ठीक है, जो नींव है आपको मजबूत इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक, तो इसे कहें शारीरिक मानसिक गति बहुत तीव्र मतलब होता है, वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, काम प्रवृत्ति होता है। ठीक है, काम प्रवृत्ति, इसका जो कॉन्सेप्ट है काम प्रवृत्ति वाला फ्रायड महोदय ने दिया है। ठीक है, इसमें कहा है जो बालक होता है, बालक में जो है एक जो है ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण जो बालक होता है या लड़का होता है वो अपनी माँ के प्रति जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जो ज़्यादा अपनी माँ के क्लोज होता है। वैसे भी देखिए नॉर्मल बात है कि सामान्यतः जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और पिता से उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो, पिता से कहाँ होगा, पिता से बस उतने मतलब रहता है कि बस कहीं कुछ हो, बस मतलब रुपया पैसा की ज़रूरत होगा, किसी चीज़ ज़रूरत होती बस उतने मतलब रखते, बाकी कहाँ कौन ज़्यादा पिता के पास बैठता है, उठता है, उनका हालचाल ज़्यादा कौन लेता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। ये होगा था कि पुरुषों में जो है क्या बताए थे हम यहाँ, मेल में क्या होता है, यहाँ ओडिपस ग्रंथि होती है। क्या उनका ओडिपस ग्रंथि होती है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये ग्रंथि के कारण जो है जो मेल होता है, जो बालक होता है, अपनी जो माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है। कहाँ, अपनी माता के प्रति जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक, जबकि वहाँ जो लड़कियाँ अगर होती है, जो बालिका पैदा होती है, तो उसमें भी एक ग्रंथि होती है इलेक्ट्रा। क्या होता है, इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के तहत जो है अपने पिता के प्रति वो अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, मतलब पिता को ज़्यादा वो मानती है। ठीक, ये चीज़ है, ये फ्रायड महोदय ने कहा। इसी में जो है ये चीज़ हो गया। इसी में जो होता है वो आगे बताएंगे हम, नार्सिज्म वाला। अब देखते हैं क्या, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो गया। इसमें क्या है, बालक जो किसी भी चीज़ को खूब जानने की कोशिश करता है, क्या है, कैसे, क्यों है। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी देख लिया, पूछेगा ये गाड़ी चलती कैसे है, बनाया किसने इसको। ठीक है, तो कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, क्यों बनाया गया, दुनिया भर सवाल नहीं करते हैं। तो यही चीज़ कहने मतलब इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। जिज्ञासा इसी अपनी शांत करने के लिए क्यों, कब, कहाँ आदि प्रश्नों से वो अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करता है। ये हो गया। अब इसमें तो सीमित मात्रा में कल्पना करना। ठीक है, सीमित मात्रा में कल्पना करने का सेंस है कि जैसे जिज्ञासा उसमें आएगी तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ कल्पना कर रहा है, कुछ वो उसके अंदर इमेजिनेशन जो है उसके अंतर्गत उसके माइंड में बिल्ड हो रही है, तभी तो हर चीज़ का क्यों, कब, कहाँ कुछ क्वेश्चन कर रहा है। इसलिए कहा कि सीमित मात्रा में जो है वो कल्पना कर सकता है। ठीक है, असीमित नहीं। ठीक, ये चीज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या, सीमित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप बालक को थोड़ा भी उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसीलिए जो है और वो मान भी जाता है। अब वो होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। क्या है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। हालांकि इसमें
बताए थे ऊपर कि इसमें सीखने की तीव्रता बहुत तेजी से होती है। आप बालक को जैसे चाहे जो चाहे वो सिखा सकते हैं। हमने बताया था फ्रायड या जीन पियाजे वो क्या कहते हैं वाटसन ने कहा था कि जैसे हमें कोई भी एक बच्चा दे दीजिए, आप जो कहेंगे वो बना देंगे, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। इसमें क्या दूसरों पर निर्भरता भाई, तो अब जाहिर बात है अगर 0 से लेकर 6 वर्ष तक बालक होगा या 3 वर्ष तक बालक हो इस अवस्था में, तो दूसरे पर निर्भर होगा। चाहे उसकी शारीरिक कोई भी मांग होगी, उसकी जो पूर्ति कौन होगी, उसके माता पिता या उसको संरक्षा की करेंगे, इसीलिए दूसरे पर निर्भर रहता है। खाना पीना हो गया, पहनना हो गया, नहाना हो गया, अपने से तो कर नहीं सकता वो, तो इसीलिए कहते हैं पर निर्भरता या दूसरों पर निर्भरने का कहा गया। ठीक है, इसमें क्या है दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। अब देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं दूसरे बच्चों के साथ देखिए कितना अच्छे से घुल मिल करके वो रहते हैं। ठीक है, वहीं देखिए शहरों में क्या होता है, लोग जो है सिंगल फैमिली में रहते हैं और एक ही बच्चे में रहते हैं, तो एक ही बच्चे को पालना कितना उनको मतलब बहुत तकलीफ़ हो जाती है उनको। एक बच्चा उनको उसे पालने में जैसे लगता है महाभारत हो गया उनको। ठीक है, लेकिन जब वही बच्चे अगर गांव में रहते हैं या टोली वगैरह उनकी बनी रहती है, तो उसमें क्या बच्चे यार बहुत आराम से, या जॉइंट फैमिली रहता है, बच्चे बहुत आराम से बड़े हो जाते हैं। उनके जो माता पिता होते हैं उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है, हमारे बच्चा कब इतना बड़ा हो गया। इसीलिए क्यों, क्योंकि जो और भी जो बच्चे उसको मिल जाते हैं गाँव वगैरह में ज़्यादातर जो है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या है दूसरे प्रति की दूसरे शिष्यों के प्रति रुचि होती है, उन बच्चों के साथ वो खेलता कूदता रहता है, उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं होता। अब इसमें क्या है अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति हमने बताया ना, बड़े जैसे भी करेंगे उसके साथ जो उसके पास पड़ोस होंगे, उसके जो छोटे या बड़े जो है क्या कहते हैं भाई बहन होंगे, वो जैसा भी उसको मतलब वो अच्छा बुरा जैसे भी करेंगे उसका क्या अनुकरण करेगा। माता पिता के मतलब जितने भी आस अपने वातावरण है उस सब का अच्छे से अनुकरण करेगा और उसी अनुकरण के तहत जो है वो जो है सीखेगा। ठीक, शायद ये जो है नहीं दिख रहा होगा, ये 3-4 पॉइंट लिखे हैं, हम इसको आपको यहाँ बता दे रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इनमें क्या है कि एक है स्वार्थी केंद्रित। ठीक है, आप अगर नोट कर रहे होंगे तो आप समझ लीजिएगा, नो स्वार्थी या स्वकेंद्रित। भाई आप सोचो, जो कोई बच्चा है अगर शैशवावस्था में 0-6 वर्ष की अवस्था में है, तो स्वकेंद्रित हो रहेगा। अगर हर चीज़ को अपना प्रिय समझेगा, अच्छा समझेगा, जिसको जो है उसको जो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो उसके अनुसार वो चीज़ें होती हों। ठीक है, वही देखो जो छोटे बच्चे को जो अच्छे से प्यार से लाड से दुलार से अच्छे से उसको से बात करता है, उसको खिलाता है, तो देखो उसके प्रति कितना अट्रैक्ट रहता है, बच्चे कितना उसके साथ खुश रहता है। क्यों, क्योंकि उसके मन मुताबिक है। लेकिन जो उसके मन मुताबिक नहीं होता, देखो उससे मतलब दूर भागता है, उसके पास नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अक्सर देखे होंगे। देखिए बाल विकास पढ़ने मतलब आपके मन में माइंड में तुरंत इमेजिन कर लेना चाहिए कि अगर हम शैशवावस्था पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने जो है 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा हमारे सामने है। मान चलिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल 3 साल का बालक जो आपके सामने है, और उसी के जो एक्टिविटी आप देखिए मतलब ध्यान में रखिए, और जो भी पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं आप उसको उससे रिलेट करिए। और जब आप एग्जाम हॉल में जाइए, जब भी क्वेश्चन अगर आए इस तरह का, तो आप फिर उस बच्चे को जो अपने दिमाग में आप रखिए। ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को ध्यान रखिए, और जो क्वेश्चन में कहे उसका भी एक्टिविटी ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन कभी जल्दी गलत नहीं होगा। ठीक है, साइकोलॉजी में, इसीलिए ये चीज़ हो गया। अब ये हो गया स्वार्थी स्वकेंद्री। फिर बताया दोहराने की प्रवृत्ति है, तो होता नहीं एक चीज़ को बार बार पूछता रहता है। जैसे आप कोई चीज़ कह दिए, पापा जो है या माता जी जो है ये खिलौना लाई, पता माता जी भूल गई नहीं लाई, तो बार बार पूछता हमारे खिलौना क्यों नहीं लाई। फिर कहते बच्चे दुकान नहीं खुली थी, तो फिर पूछे क्यों नहीं खुली तो कहीं और दूसरी, मतलब कोई भी चीज़ एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हेतु में क्षणिक मित्रता और कहानी सुनाना मतलब क्या है, क्षणिक मित्रता। बालक के सामने जो भी आएगा अच्छे से बात करेगा, लाड दुलार से बात करेगा, उससे क्या उसको अपना मित्र समझ लेगा। जो थोड़ा क्रूड टाइप से व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, जिसकी शकल सूरत अच्छी नहीं होगी, तो बच्चा डर जाता है और क्या उसके सामने नहीं जाता। तो इसीलिए कहते हैं क्षणिक मित्रता। जो उसको मतलब अच्छा लगता है उसको अपना मित्र समझता है, जो उसको मतलब नहीं होता उसको, इसीलिए जो क्या कहते हैं जीन पियाजे ने इसे बोला है ना कि अस्थायित्व का गुण अस्थायित्व का गुण हो जाता है। मतलब हो जीन पियाजे कि बालक के सामने जो चीज़ रहता है लगता है उसका अस्थायित्व है, और जैसे ही वो मतलब उसके सामने ओझल हो जाती है, मतलब उसकी आँख से दूर चली जाती है, उसको लगता है वो चीज़ का नष्ट हो गया, वो दुनिया में है ही नहीं। जैसे फिर आ जाती है तो उसको समझता है जो है ये चीज़ इसका अस्थायित्व है, फिर चली जाती फिर अस्थायित्व। जिससे कहने मतलब है, इसीलिए बता रहे हैं ना बस अस्थायित्व गुण यहीं से संबंधित है। कहानी सुनाना क्या है, छोटे बच्चा अगर 3-4 साल का है, 6-5 साल का,
और देखिए कहानी कहीं कुछ घटना हो जाती है, आकर अपने शब्दों में कितना अच्छे से बताता है, ठीक है। और आप भी कुछ भी कहानी आप बताएंगे तो उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करके सुनता है, ठीक है। जिससे पहले बालक जो है अपने नाना नानी के यहाँ जाते थे तो यही सब कहानियाँ वो सुनाते थे, उनके दादा दादी थे तो ये सब सुनाते थे। हालांकि अब तो ये सब सिंगल फैमिली में सब तो अब संभव नहीं है, हालांकि गांव में अभी बहुत हद तक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं आगे जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। देखिए आपको हम इतना बड़ी से बता रहे हैं क्योंकि जब आप बता रहे हैं ना बाल विकास से जब क्वेश्चन बनेगा ना तो यही सब बनेगा, यही सब चीज़ें से, इसलिए इसको आप बोरिंग मत होइए, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते रहिए, पूरा अच्छे से समझेंगे तभी जो हमने जो बताया है कि आप सीटेट में अच्छे से पास होना चाहते हैं तो आप जब हम साथ जुड़ेंगे, जब जुड़े रहेंगे तो अच्छे से आपको ले पढ़ा के चलेंगे, कॉन्सेप्ट फैक्चुअल हर चीज़ ले करके, तभी तो अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई छू मंतर करके पास करा देगा। सॉरी भैया बहुत खांसी होती है। अब देखते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। देखिए बालक के अंदर जो भी मूल प्रवृत्ति होती है, जो रियल होती है, जो वास्तविकता होती है, उसी के गार्डिंग वो चलता है, ठीक है। जैसे उसको भूख लगा तुरंत बोल देगा मम्मी भूख लगी है, उसको बाथरूम आया तो तुरंत बाथरूम कर देगा, वो सोचेगा थोड़ी हमको परमिशन लेना, तुरंत वो जो भी कर देगा। तो ये मतलब अगर वो गाँव घर में मतलब जो गाली वो सीखा है और कोई उस तरह एक्टिविटी किया तुरंत वो गाली भी दे देगा, ठीक है। और अच्छा मतलब कोई व्यवहार से किया तो तुरंत उसको पैर भी छू लेगा अगर इसे सिखाया गया। तो इसलिए क्या मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग है वो व्यवहार करता है बालक, ठीक है। इसमें क्या होता है नैतिक व सामाजिक व्यवहार में कमी। इसमें क्या कौन सी नैतिकता होगी, कौन सी ईमानदारी होगी, परोपकार होगा, दया होगा, देशभक्ति होगी, राष्ट्रभक्ति, इसमें कहाँ वो सब चीज़ हो सकती है, बिल्कुल नहीं है। सब क्या उसमें कमी होगी। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में थोड़ी ना है कि तो उसको पता है कि कोई आया है तो उसे नमस्ते करो, प्रणाम करो, पैर छुओ, तो उसमें क्या ये सब कुछ भाव का क्या कमी होता है, ठीक ये चीज़ है। अब ये चीज़ क्वेश्चन बना देगा उसमें सीटेट में, आपको बता दें कि जो शैशवावस्था में बालक में सामाजिक व नैतिक जो है गुण जो है भरपूर रूप में पाए विद्यमान होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे दिया यही, और जो 4 ऑप्शन अच्छे वाला दे दिया। अगर पूछ ले कौन इसमें से मतलब बीमेल है, मतलब मैच नहीं करता, गलत है। आप जब जानते रहेंगे तभी तो होगा। इसमें करना क्या है, सिर्फ अनैतिक लिख दे बस हो गया, यहाँ असामाजिक लिख दे हो गया, ठीक। ये चीज़ भी देखिए। इसमें क्या है सुनना, इसमें बालक क्या कहता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जैसे जो है भाषाई कौशलों का भी उसमें के में विकास होता है, या इसे कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल का भी उसमें विकास होता है। और आप इसको थोड़ा क्रम से याद रखिएगा क्योंकि जो हिंदी या संस्कृत में आप पढ़ेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो बच्चे के जो सीखने का क्रम होता है वो क्या होता है। जो पहला क्रम होगा पहले सुनना होता है, ठीक, सुनता है कोई चीज़, फिर बोलेगा। भाई जब सुनेगा उसके दिमाग में जाएगा रहेगा फिर उसको बोलेगा, जब बोलेगा तो क्या होगा फिर वही पढ़ता है, जब पढ़ता है तो क्या होता है लिखता है, ठीक। आदि जैसे भाषाई कौशलों का आधारभूत समझ डेवलप होती है। अब देखते हैं इसमें जो है अगला संवेगों का प्रदर्शन। इसमें क्या है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन मतलब ये होता है उसके अंतर्गत देखिए जब बालक पैदा होता है स्टार्टिंग में 1 वर्ष तक रहता है तो उसमें सिर्फ एक ही संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना। क्या होती है उत्तेजना, किसी चीज़ को होता है तो बस उत्तेजना करके वो मतलब व्यक्त करता है, ठीक है। लेकिन और जब आगे जाता है तो उसके अंतर्गत और भी जो है 4 और जो है संवेग आ जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रेम हो गया, पीड़ा हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है। प्रेम, पीड़ा, क्रोध और जो है प्रेम, पीड़ा, क्रोध और ईर्ष्या शायद एक मिक्स कर रहे हैं तो वही सब है। तो 4 प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हो जाती है, ठीक, मतलब 2 वर्ष के बाद। तो अब देखते हैं संवेगों का प्रदर्शन। पहले क्या है संवेग क्या होता है, देखिए एक होता है क्या भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। भावना क्या होता है आपके अंतर्गत जो आपके मन में जो विचार होते हैं उसे क्या कहते हैं भावना, ठीक। आपके मन में आपके अंदर जो विचार होते हैं उसे क्या कहते हैं भावना, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं संवेग। संवेग क्या है विचारों का जो बाह्य प्रदर्शन है, जो बाह्य रूप में आप प्रदर्शित करते हैं वही क्या है बाह्य प्रदर्शन, ठीक, संवेग होया। मूल प्रवृत्ति क्या होता है, मूल प्रवृत्ति क्या होगा जो आपका क्रिया रूप में आपने कर दिया, ठीक है हो गया। अब देखते हैं दूसरा भैया अपनी संवेदनाओं या ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना। इसमें क्या होता है बच्चा अपने जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रिय जैसे जानते हैं ना 5 होते हैं क्या, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब होता है ना। तो इसे कहता है बच्चा जो होता है अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जैसे कोई चीज़ होता है क्या स्पर्श करके छू सीखेगा, वो चीज़ होगा जो क्या करेगा
सूंघ कर वो सीखेगा, बहुत चीज़ों को देख कर सीखता है, बहुत चीज़ सुन कर के कान से, वो चीज़ स्वाद ले कर के आदि माध्यम से वो सीखता है। ये चीज़ में कहा गया है, ठीक है। इसी में आया है, शायद मिस हो गया क्या, इसमें का स्वप्रेम, क्या है, स्वप्रेम, ठीक, सेल्फ लविंग, क्या है, सेल्फ लविंग या स्वप्रेम, शायद ये भी खत्म है क्या, ठीक। अब यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं स्वप्रेम या सेल्फ लविंग, स्वप्रेम या सेल्फ लविंग। देखते नहीं, इसमें बच्चा जो है अपने आप से कितना प्यार प्रेम करता है कि मेरा खिलौना है, मेरा कपड़ा है, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं नीक, थोड़ा उसका तारीफ कर दो तो कितना खुश हो जाता है। इसीलिए सेल्फ लविंग इसे कहा जाता है। इसी में जो है एक नार्सिज्म की भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि इसकी एक कहानी है कि यूरोप में एक राजा होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। तो उसको लगता है हमसे ज़्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में नहीं है। तो और इसी क्रम में एक बार वो जंगल में जाता है शिकार करने, और शिकार करते करते उसको प्यास लगता है, और लगता है तो एक तालाब में जाता है, पानी पीता है पीने के लिए। तो जैसे वो जो है शिकार मतलब पानी पीने के लिए वो तालाब में से सर करता है पीने के लिए, तभी उसको अपना चेहरा दिख जाता है। और जब चेहरा दिख जाता है तो उसको लगता है अरे हमारे जैसा ये कौन है, तो और हमारे जैसे ये कौन है, और सोचता है ये कैसे हो सकता है कि हमारे जैसे ये भी है। और उसी को पकड़ने के क्रम में जो है क्या करता है, वो पागल हो जाता है, पगला जाता है, उसी में जो है वो डूब के मर जाता है। इसीलिए उसे जो है नार्सिज्म मतलब उसका नाम था, वहीं से उसका मतलब कॉन्सेप्ट आ गया। नार्सिज्म मतलब स्वप्रेम की भावना, ठीक, इसी को इसमें कहा जाता है, ठीक। अब इसमें जानते हैं कि ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध बच्चों में तो होता है, इसमें क्या ही कहना है, ठीक। अब यहाँ से आपका विशेषता समाप्त होता है। हालांकि और भी ज़्यादा हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ही है, बाकी इतना कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कथन, कुछ कथन है, परिभाषा है, आप जानते रहिए। वही परिभाषा है जो विशेषता जो हमने यहाँ बताया है, ठीक। पहला क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक। आदर्श काल कौन है, वैलेंटाइन। अब आप इसका स्ट्रिक है भैया, अगर आपको कोई चीज़ वैलेंटाइन मनाने का मौका मिल जाए तो क्या होता है, वो आदर्श ही होता है, ठीक है। तो शैशवावस्था सीखने आदर्श काल समझ लीजिए, जहाँ आदर्श वैलेंटाइन में हमेशा आदर्श ही होता है सब, ठीक। फिर क्या हमने बताया, जीवन के 4 से 5 वर्ष क्या होते हैं, आरंभ के सबसे प्रभावी या सबसे जो है बालक की भावुक जीवन की नींव रखी जाती है। इसी में कहा है फ्राइड ने, बच्चा जो कुछ बनना होता है इसी आरंभ 4-5 वर्षों में वो बन जाता है। इसीलिए इसमें कहा है जीवन के 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, ठीक। ये कौन बोला है, फ्रायड महोदय ने कहा है, ठीक। अब क्या होता है, एक मनोविज्ञानी इन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि शिशु को जो दिमाग होता है कोरी स्लेट होता है, कोरी स्लेट मतलब गोरा कागज होता है, उस पर अब जो चाहे वो लिख सकते हैं। इसको कौन बोला है, जॉन लॉक। कौन है, जॉन लॉक ने कहा भैया क्या होता है, बच्चा कोरी स्लेट होता है, ठीक। आप इसको चाहे यहाँ याद रखिए ना रखिए, लेकिन ये विशेषता आप यहाँ जरूर जानते रहिए, ठीक है, ये, ठीक। गुड एनफ क्या कहते हैं, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आराम के 3 वर्षों में हो जाता है, ठीक है। बात सही है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आराम में 3 वर्ष में हो जाता है। ये कौन होता है, गुड एनफ, ठीक। ये आप जानिए ना मत जानिए, ये जरूर जानिए, 3 वर्ष में उसका आधा विकास क्या होता है, 50% उसका विकास हो जाता है, ठीक। ये कहते हैं। फिर एक होता है वाटसन। वाटसन में कहते हैं शैशवावस्था ऐसी अवस्था होती है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके जितने विकास शैशवावस्था में हो जाते हैं उतने ही विकास या उतनी तेज़ी से उसका और किसी अवस्था में विकास नहीं हो पाता, ठीक है। जिसने बताया ना कि जो शैशवावस्था होता है वो आरंभ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हर चीज़ वो सारी मानसिक विकास होता है। आरंभ फिर बाल्यावस्था में उतना अच्छा उतना तेज़ी से नहीं होता, ठीक है। यही उन्होंने कहा कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से बहुत अधिक होती है, ठीक। ये है वाटसन महोदय बोलते हैं। अब क्या कहते हैं 5 वर्ष तक के बालक की शारीरिक व मानसिक ग्रहणशील बहुत अधिक होती है, मतलब सर्वाधिक होती है। इसको कौन बोल रहे हैं, इसको बोले हैं न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन। आप इसको भी जान लीजिए, न्यूमैन, ठीक। देखिए आपको यहाँ पर जाइए, इन लोगों को जानिए मत जानिए, ठीक है, काम यहाँ आपका सीटेट के लिए चल जाएगा, लेकिन ये परिभाषा जो विशेषता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ आप जाने रहिए, ठीक। चलिए जो है अब जो है अगला शुरू करेंगे जो है वो बाल्यावस्था, ठीक है।
चलिए मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पूरी तरीके से बाल विकास ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।